नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राजधानी के पौष इलाके में ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम को बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक नामी राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक नाले का गंदा पानी घुसने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। मृतकों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। जान गंवाने वाले 3 स्टूडेंट केरल, तेलंगाना और यूपी के रहने वाले थे। सभी शवों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया शव गृह में रखा गया है। कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत से छात्रों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। उधर पुलिस प्रशासन इन छात्रों को समझाने में जुटा है। यही नहीं, पुलिस ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसे में इसके मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में भी ले लिया है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इधर दिल्ली सरकार ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन घटना की जांच और एक्शन में जुटी है, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर बड़े कोचिंग सेंटर में ऐसी घटना आखिर हुई कैसे। मरने वाले छात्र कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं, फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्या कोचिंग सेंटर में जरूरी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था? आखिर कोचिंग के बेसमेंट में अचानक इतना पानी कैसे आ गया? आइए पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया था। देर रात को 3 स्टूडेंट्स के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी में तेजी से बेसमेंट में भरने लगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर जो चश्मदीद गवाह था वो बता रहा है कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रही थी। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दिया। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर ऑफिसर ने बताया है कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई थी। सड़क पर पानी भरे होने के कारण शुरुआत में बेसमेंट से पानी नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद सड़क से पानी कम हुआ, तब जाकर बेसमेंट से पानी निकलना शुरू हुआ। हमने पंप लगाकर पानी निकाला। इसके बाद छात्रों के शव मिलना शुरू हुए। पुलिस ने आगे ये भी बताया कि रेस्क्यू के दौरान पानी में बेंच तैर रही थी, इसलिए बच्चों को बाहर निकालने में दिक्कतें आई। देर रात को जब रेस्क्यू आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया है। 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एमसीडी की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती है। घटना के बाद एमसीडी ने कहा कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही है। वहीं आपको मैं आगे ये भी बता दें कि हादसे के बाद स्टूडेंट्स में आक्रोश देखने को मिल रहा है और स्टूडेंट्स ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। सुबह एक प्रदर्शनकारी छात्र ने दावा किया है कि 8 से 10 लोगों की जानें गई हैं। एमसीडी इसे डिजास्टर बता रही है, लेकिन यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। आधे घंटे की बारिश में ही घुटने तक पानी भर जाता है। डिजास्टर उसे कहा जाता है जो कभी हो जाता है। मेरे मकान मालिक ने बताया कि वे 10 से 12 दिनों में एमसीडी से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम तुरंत सही करना चाहिए। अन्य प्रदर्शनकारियों छात्रों ने बताया कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हादसे में घायल होने वाले, जान गंवाने वालों की सही संख्या बताई जानी चाहिए। पुलिस ने बताया है कि घटना को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ सबूत भी इकट्ठे किए हैं। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी कहा है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को कोचिंग
संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने और छात्रों के फंसने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर देनी चाहिए और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश भी आतिशी ने दे दिया है। वहीं दिल्ली मेयर शेली ओबरायन ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। यह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस त्रासदी के लिए एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों की तत्काल जांच होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि केजरीवाल लगातार अपनी कुर्सी बचाने के लिए चिट्ठियां लिखते रहते हैं, लेकिन अब हमें आज दिल्ली की हालत भी देखनी चाहिए। उनके मंत्री आज कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। कुछ घंटों की सहानुभूति से काम नहीं होने वाला है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालविया ने कहा है कि 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना दिल्ली सरकार के कोई मंत्री या फिर दिल्ली की मेयर नहीं आई है, कोई अधिकारी नहीं आए हैं। इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली के मंत्रियों और मेयर को तुरंत यहां पर आना चाहिए और वो काउंसलर कहाँ है, सब पर जवाबदेही बनती है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही है, पहले जो जांच बिठाई गई थी उसका क्या हुआ। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये छात्र देश का भविष्य है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उनकी छात्रों की क्या गलती है जो पूरे देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि आसपास नाला या सीवर फटने से यहां पानी भरा होगा। भाजपा जवाब दे कि 15 साल से उनका पार्षद कहां था और क्या कर रहा था। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल, आतिशी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचारियों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। नाले की सफाई क्यों नहीं हुई। मेयर और आम आदमी पार्टी नेता शैली ओबराय ने कहा कि जैसी ही घटना की जानकारी मिली है, मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान कर रही थी। दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे समय में हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 3 छात्रों की पहचान हो गई है। एक छात्र का नाम नेविन डॉल्विन है जो 28 वर्ष के हैं। वहीं डॉल्विन केरल के रहने वाले हैं। वह बीते 8 महीने से आईएएस की तैयारी कर रहे थे। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहे थे। इसके अलावा जिन छात्रों की मौत हुई है उनकी पहचान तान्या सोनी जिसकी उम्र 25 वर्ष और श्रेया यादव जिसकी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। श्रेया ने 1 महीने पहले ही राउ कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। तान्या सोनी के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं आपको हम बताते चले कि इस खबर को लेकर पूरे तरीके से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है कि किस तरीके से एक प्रतिष्ठित और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आईएएस कोचिंग सेंटर में इस तरीके से बेसमेंट में पानी भरना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और सोचने का ये एक विषय बन गया है कि कैसे बेसमेंट में पानी भर गया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेताओं में लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। लेकिन आप इस पूरी खबर पर क्या सोच रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।